ईमान दफ्तर से निकली तो जिस्म गाड़ी में था मगर जहन कहीं और। सारा रास्ता वो महक की बातों के बोझ तले दबी हुई थी। इसे लग रहा था कि जैसे कोई इसकी जिंदगी पर कब्जा जमाना चाहता है। उसके दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि शावीर से इसका रिश्ता किसने बनाया, इसने या महक भाभी ने। फैसले इसने करने हैं, जिंदगी उसकी है, फिर कोई और क्यों तय करे कि इसे किसके साथ रहना चाहिए। इस कश्मकश में वो इतनी खोई हुई थी कि सामने बढ़ती हुई गाड़ी की रोशनियों ने भी इसे चौंका न सका। लम्हा भर में एक खौफनाक टक्कर की आवाज़ सड़क पर गूंजती है और ईमान की गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। रात की तारीकी में वो अकेली पड़ी ईमान बेहोश हो जाती है। करीब के लोग भाग कर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ते हैं और इसे फ़ौरन जनरल अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। इधर घर में किसी को इल्म तक नहीं कि ज़िंदगी का मंजर बदल चुका है। घर के डाइनिंग रूम में शाहवीर अपने भाइयों आर्यान और अलमीर के साथ बैठा है। माजी की गलतियों का एतराफ़ कर रहा है। बरसों का बोझ इसके लहजे में साफ नज़र आ रहा है। वो फिक्रमंदी से कहता है, मैंने अपनी ज़िद में बहुत कुछ खोया, आइंदा कोई कदम अकेले नहीं उठाऊंगा, जो भी करूंगा तुम दोनों की मर्जी शामिल होगी। आर्यान खुश होकर जवाब देता है, बस यही तो हम चाहते थे शाहवीर, अब फिर से पहले जैसा एक साथ हो जाए, एक फैमिली बनकर, एक कारोबार, एक रास्ता। अलमीर भी हामी भर लेता है, बातों में उम्मीद झलकने लगती है। लेकिन अचानक माहौल का रंग बदल जाता है। महक चिड़चिड़े अंदाज में दाखिल होती है। यह वक्त देखो शाहवीर, ईमान अभी तक घर नहीं आई, ज़रा जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए, शायद अपनी अम्मी के घर गई होगी। शाहवीर नरमी से जवाब देता है, परेशान ना हो महक भाभी, मैं कॉल करता हूँ। वो फौरन फ़ोन मिलाता है। दूसरी तरफ घंटी बजती है मगर आवाज़ किसी और की होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ईमान से आपका क्या रिश्ता है? शाहवीर के दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं इसका शोहर बोल रहा हूँ। आप कौन? आवाज़ संजीदा हो जाती है। बराए करम फ़ौरन जनरल अस्पताल पहुँचे, ईमान का एक्सीडेंट हुआ है, हालात ठीक नहीं। घबराहट में शाहवीर के हाथ कांपने लगते हैं। वो तकरीबन दौड़ता है, आसिफ साहब के पास जाता है और आवाज़ लरज़ जाती है, अबू ईमान का हादसा हो गया है, हमें अभी जाना होगा। आर्यान और अमीर भी फौरन साथ हो जाते हैं। पहली बार तीनों भाइयों की एक ही सिमत में भाग रहे हैं। अस्पताल में ईमान की हालत देखकर शाहवीर की सांसें टूटती महसूस होती हैं, आंखें धुंधला जाती हैं। इसे अपनी हर गलती, हर बेरहमी, हर तलखी याद आती है। वो सोचता है, ये औरत इसके लिए सुबह शाम पसीने में भीगी रहती है और इसके होने वाले बच्चे के लिए रिस्क तलाश कर रही थी और वो तमाशाई। आर्यान इसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, हौसला रखो शाहवीर, ईमान ठीक हो जाएगी। तुमने इसके घर वालों को बताया? शाहवीर की आवाज़ बुझ जाती है, अभी नहीं बताया, अभी बताता हूँ। कुछ देर में ईमान के वालिद अस्पताल पहुँचते हैं। आवाज़ बेचैनी से कांप रही होती है, बेटा ईमान कैसी है? शाहवीर धीमी आवाज़ में बताता है, डॉक्टर कह रहे हैं खतरा टल गया है मगर चोटें बहुत हैं। इधर घर में मंजर मुख्तलिफ था। महक किचन में हुक्म चलाने के मूड में थी। फाबिया कुछ लेने आई तो महक ने रिवायती गरूर से कहा, वो पतीला पकड़ा दो, जल्दी करो, वक्त कम है, सब खाने के लिए आने वाले हैं। ये बात फाबिया के दिल में तीर की तरह लगी। इसका जब्त जवाब दे गया, महक भाभी, मैं नौकरानी नहीं हूँ, इस घर में सब बराबर हैं, जितना काम आप करेंगी उतना हम भी करेंगे, हम आपकी मुलाजमा नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और महक लम्हों के अंदर इसके चेहरे से इत्मीनान के सारे रंग उतर गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इसके सामने खड़े होकर यूं बात करेगा।